नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माँ शैलपुत्री को माता सती का ही अगला जन्म माना गया है। तो आइए अब सुनते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। शैल मतलब पहाड़ या पत्थर होता है। पूर्व जन्म में ये सती के रूप में प्रकट हुई थी। माँ शैलपुत्री माता सती का ही दूसरा रूप है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें राजा दक्ष ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को पता चला कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। माता ने अपनी यह इच्छा भगवान शिव को बताई और वहां जाने के लिए भगवान शिव से जिद करने लगी। तब भगवान शिव ने माता से कहा कि हे देवी, आपके पिता ने यज्ञ का निमंत्रण सभी देवताओं को दिया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे में हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता सती नहीं मानी। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने माता को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती अपने पिता के घर पहुंची, तो उन्होंने वहां देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माँ से ही उन्हें स्नेह मिला। उनकी बहनों ने भी उनका व्यंग और उपहास किया, जिसमें भगवान शिव के प्रति तिरस्कार और अपमान का भाव था। राजा दक्ष ने भी माता को अपमानजनक शब्द कहे, जिसमें भगवान शिव का अपमान था, जिससे माता सती को बहुत क्रोध आ गया। वह अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में खुद को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस दुख से व्यथित होकर राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। माता सती के देह त्याग के बाद माता ने शैलराज राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया। इस कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्हें पार्वती और हेमवती नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक के जीवन में धैर्य, शांति और आत्मबल की वृद्धि होती है। साथ ही साधक के जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट, क्लेश और बीमारियां दूर होती हैं। माँ के आशीर्वाद से भक्ति का मार्ग सरल होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का व्रत करते हुए भक्त प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कर मूल आधार चक्र को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। जय माता दी।